द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। देखिए एल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं कोल्ड H2SO4 में, और फिर अगेन सिर्फ H2SO4 से एट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप एक बात नोट करिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर करने के लिए। इसमें कोई भी मीडियम नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी मीडियम नहीं दिया हुआ है। जैसे कि कभी कभी H2O लिख देते हैं या कोई अल्कोहल दे देते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या अंतर आ जाता है। फिलहाल ये समझिए कि ए वाला प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए सिंपल सभी एल्कीन के लिए बराबर रहेगी बात ही, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा एल्कीन है, H2SO4 है, तो H2SO4 से जब मेरा ये कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए HOH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH, ये मेरा H2SO4 है जो कि कोल्ड है, उससे रिएक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक एसिडिक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन निकल जाता है, ये नेगेटिव हो गया, तो और ये यहाँ पे अटैक करता है, करेक्ट। और जब अटैक करेगा तो अगेन कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो मोर स्टेबल पोजीशन में बनेगा, दैट इज हियर आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब इतना हो गया, अब ध्यान दीजिए इस चीज को, इतना बन गया। अब अगर रिएक्शन में चाहे मेरा हॉट हो या कोल्ड हो, अगर अब रिएक्शन में मेरा कोई, या तो मैं H2O दे देता, अभी ध्यान दीजिएगा है नहीं, या सपोज कोई अल्कोहल दे देता जैसे CH3OH, उस केस में तो ये क्या करता, ये रिएक्ट करके इसमें, तो यहाँ पे ये जो है OH बना देता, OH2 पॉजिटिव निकलता और H पॉजिटिव निकल के OH। अगर ये होता तो OCH3 बन जाता, ईथर बना देता। H अगेन आई मीन O निकलता, अटैक करता इस पे, OCH3H H पॉजिटिव निकल के OCH3। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए स्पेसिफिकली इसमें कोई भी ऐसा दिया हुआ नहीं है कंपाउंड। और अगेन आप ये आपके ऑप्शंस को भी देखेंगे तो इस टाइप का अल्कोहल वेल्कोहल कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको उस रूट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, जो आपका ये बचा हुआ पार्ट है, ये ही सिंपल डायरेक्ट इस पे अटैक कर देता है और जुड़ जाता है। तो अल्टीमेटली आपका जो ये रिएक्शन जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, इधर OSO3H। समझ आया? ओके, इस OSO3H को ऐसे भी लिख सकते हो आप, C है ना, तो OSO2OH, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट्स। जैसे नॉर्मली इनको पूरे को क्या बोल देंगे, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन आई मीन प्रोडक्ट नंबर ए। तो एक अगर देख रहे हैं तो ये कट गया, क्योंकि ए वाला दिया हुआ है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आपका हो सकता है। ओके, नाउ 80 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा रिएक्शन में। कैसे, देखिए जो रिएक्शन यहां तक की थी ये तो सेम रहेगी। ओके, बस आपको कंडीशंस चेंज कर दिया थोड़ी सी। अब क्या होगा, जब आपको रिएक्शन हाई हॉट वाले में दी हुई है, तो अगेन जब ये वाला है अटैक कर लिया, तो ये अगेन आपके इसी कंपाउंड से फिर से रिएक्शन करता है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसी तरह ध्यान रखिएगा। तो अगेन क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं है इसलिए बात कर रहा हूं मैं, ये इस पे फिर से अटैक करके आपका रिएक्शन कर लेगा। अब देखिए बॉन्ड कैसे बनाएगा, इस पे या इस पे, ये मैं नेगेटिव मान लेता हूं, ये सॉरी ये पॉजिटिव मान लेता हूं, क्योंकि देखिए ऐसे ये पॉजिटिव है ना, ये इसको ऐसे मानो आप, इस पे मैं पॉजिटिव क्योंकि टर्शियरी, नेगेटिव इस पे क्योंकि ये वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा। समझ में आया आपको? तो CH3 C ऐसे बना देता हूं, ये हो गया यहाँ C, ये वाला हो गया अगेन C इस तरह से। ये क्या बता रहा हूं मैं, कि जब भी आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना हो और ये जोड़ना हो कि इससे जुड़ेगा इससे जुड़ेगा, इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करके समझ लो कि कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव था तो रिपेल करेगा, नेगेटिव जुड़ेगा उससे, तो नेगेटिव से मैंने सिंपल बॉन्ड बना दिया। समझ में आया गाइस कैसे मैंने किया इसको? तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा।